29 जून 2013, मोंटाना। 25 साल के कोडी जॉनसन ने 22 साल की जॉर्डन ग्राहम से शादी की। कोडी उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन सिर्फ 9 दिन बाद वो मर चुका था। इसका रीजन जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जब कोडी उनके फ्यूचर के सपने देख रहा था, जॉर्डन उस शादी से आजाद होने का एक खतरनाक प्लान बना रही थी। ये कहानी है कैसे एक आई डू सिर्फ 9 दिनों में एक जानलेवा धोखे में बदल गया। दोस्त जानते थे कि कोडी लाइफ से भरा हुआ था, जबकि जॉर्डन शर्मीली और शांत थी। लेकिन शादी के अगले ही दिन जॉर्डन का पछतावा साफ दिखने लगा। उसने एक दोस्त को टेक्स्ट करके कन्फेस भी किया कि उसे सेकंड थॉट्स आ रहे हैं। जॉर्डन के लिए यह शादी एक गलती थी, एक ऐसा फैसला जिसका पछतावा उसे पहले दिन से हो रहा था। उसके लिए ये सपना एक कैद बन चुका था। 9 दिन बाद 7 जुलाई की शाम को जॉर्डन ने अपने इस पछतावे को एक अंजाम देने का सोचा। उसने कोडी को एक बड़ा सरप्राइज देने के लिए ग्लेशियर नेशनल पार्क की तरफ बुलाया। पार्क की एंट्रेंस पर एक सिक्योरिटी कैमरा ने उनकी कार को कैप्चर कर लिया, जो बाद में जॉर्डन के झूठ का पर्दाफाश करने वाला था। वो कोडी को द लूप नाम की एक जगह ट्रेल पर ले गई, जहां शादी को लेकर उनके बीच बहस हुई। जॉर्डन के मुताबिक जब कोडी ने उसका हाथ पकड़ा तो उसे लगा कि वो फंस चुकी है। उसी पल उसने अपने दोनों हाथों से उसे चट्टान से धक्का दे दिया। कोडी 200 फीट नीचे जा गिरा, लेकिन जॉर्डन ने कोई मदद नहीं बुलाई, बल्कि अपने पछतावे से आजाद होकर घर जाकर सो गई। अगले ही दिन कोडी के बॉस ने उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट करी। उसकी पत्नी ने नहीं करी। जॉर्डन ने अपनी गलती से बचने के लिए झूठ का जाल बुनना शुरू कर दिया। उसने कहा कि कोडी दोस्तों के साथ चला गया है। उसने टोनी नाम से एक फेक ईमेल अकाउंट बनाया और खुद को ईमेल भेजा जिसमें लिखा था कोडी मर चुका है, ताकि वो मासूम लगे। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने ईमेल को उसके घर पे ट्रेस कर लिया। कुछ दिन बाद जॉर्डन दोस्तों को वो पार्क में ले गई। उसकी बॉडी डिस्कवर की गई। दिसंबर में उसकी याचिका स्वीकार करने से पहले जज ने ग्राहम से पूछा कि क्या हुआ था। ग्राहम ने कहा कि वह अपने वैवाहिक जीवन को लेकर अपने डाउट्स के बारे में अपने पति से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार वो कैसी प्रतिक्रिया देगा। उसने बताया कि पार्क के एक लोकप्रिय स्थान द लूप, जिसे कहा जाता है, के नीचे एक खतरनाक ढलान से उतरे और एक खाई से सैकड़ों फीट ऊपर एक सकरी चट्टान पर बातचीत करने लगे। उसने जॉनसन को बताया कि वह नाखुश है। दोनों में बहस हुई। जॉनसन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लगा कि वो उसे खींच लेगा। उसने जज को बताया कि उसे जॉनसन पर गुस्सा आया। उसने उसका हाथ झटक दिया और उसे धक्का दिया, एक हाथ से उसकी बाह पर और दूसरे हाथ से उसकी पीठ पर। मैं इस बारे में नहीं सोच रही थी कि हम कहां हैं, मैंने बस धक्का दे दिया, ग्राहम ने कहा। जब सबूत, फेक ईमेल, पार्क का सर्विलेंस वीडियो और बॉडी की रिकवरी सामने आई तो जॉर्डन का झूठ पकड़ा गया। एफबीआई से पूछताछ में उसने आखिरकार कन्फेस कर लिया कि उसने ही कोडी को धक्का दिया था। दिसंबर 2013 में उसे सेकेंड डिग्री मर्डर का दोष स्वीकार किया। सजा सुनाते वक्त जज डोनाल्ड मॉली ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो जो हुआ उसके बारे में सच बोल रही है, और नोट किया कि उसमें कोई असली पछतावा नहीं दिखा। जॉर्डन को 30 साल की सजा सुनाई गई, बिना पैरोल के। कोडी और जॉर्डन का केस एक शॉकिंग रिमाइंडर है कि कैसे एक ना चाही हुई शादी का पछतावा एक इंसान को कातिल बना सकता है। ऐसे ही और ट्रू क्राइम केसेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नौजवान की जिंदगी उस इंसान ने छीन ली जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था। कोडी जॉनसन का फ्यूचर आई डू कहने के सिर्फ 9 दिन बाद एक चट्टान के नीचे खत्म हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी शादी के बंधन में रहना नहीं चाहती थी। इंसाफ तो हुआ, लेकिन उसके परिवार के नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती।